मेरा बाप तो चला गया, मेरा बाप ला के दीजिए। कानून नहीं करेगा तो सर हमको ही करना पड़ेगा। कल कोई बंदूक उठाए किसी को गोली मारेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जवाब दे दे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, हम लोग आपके साथ हैं। जैसे मर्डर हुआ है उसी तरह चाहिए। और पापा हम लोग के लिए थोड़ी ना अपना जान कुर्बान किए हैं, वो तो समाज के लिए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। है कि बिहार में महिलाएं पुरुष हर कोई सुरक्षित है, क्या लगता है खुद को? नहीं है, नहीं है, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। जब जेंट्स नहीं कर रहे हैं तो लेडीज कैसे करेगी? सुमित सिंह का नाम बस 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हम आपको लिख के दे रहे हैं। ना प्रशासन कुछ करेगी ना सरकार, उसका आदमी सब यहाँ बैठ के रोएगा। और 28 जनवरी का वो दिन जब भोजपुर के रहने वाले सुमित सिंह की हत्या कर दी गई, और इस घटना के 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। इनकी पत्नी को आप देख सकते हैं कि लगातार ये रो रही है। पूरे परिवार के लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या कहना चाहेगी? घटना के 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपके पति को जो है इंसाफ नहीं मिला। हमको इंसाफ चाहिए। जैसे मेरा पति गया उसे तीनों का मेरा हत्या चाहिए। अच्छा। तीनों का हत्या। किनके द्वारा ये सब साजिश रचा गया? पहले से आपको कुछ पता था? घर पे ये बता रहे थे कि कौन आपके पति को परेशान कर रहा था? सोनू शर्मा है, मोहन शर्मा, उनके एक बेटा है। अच्छा, तो वो गांव के रहने वाले? हाँ, गांव के रहने वाले। अच्छा, सबसे पहले जब ये घर से निकले थे, क्या कुछ बता के बाहर निकले थे कि कहाँ जा रहे हैं, और कैसे घटना के बारे में आप लोगों को पता चला? हमको खाली यही बता के गए हैं कि गांव जाना है हमको। अच्छा, गांव जाना है, मतलब घर से निकले कि गांव बाहर जाना है। और उसके बाद से फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि उनके साथ ये घटना हुआ है? वो घर से फोन आया था, गांव का आदमी के किया था लोग, एगो औरत की थी लोग। अच्छा, तो फोन करके बताया गया कि इनको किसी ने मार दिया है? हाँ, मोहन शर्मा मुखिया है। अच्छा, मोहन शर्मा यहाँ के मुखिया हैं। हाँ, यही लोग इससे पहले भी एक बार गोली चला चुके हैं क्या? नहीं नहीं, उनसे कुछ मतलब मोहन शर्मा इनके फंसाने के लिए, अच्छा, इन पर केस करने के लिए अपने से गोली चलाए थे स्कॉर्पियो पर। हमको बस मर्डर, उन लोग का जैसे मर्डर हुआ है उसी तरह चाहिए। ये जहाँ तक मतलब जो भी इसमें मिला है उन लोग के आप लोग सामने लेके आइए। अब मर्डर ये भी जा रहा है कि जब घटना हुआ तो उस समय दोपहर के समय घटना हुआ। हाँ। और लेट से एम्बुलेंस पहुंची, लेट से वहाँ पुलिस के लोग पहुंचे। हाँ, वहाँ से ना जो वहाँ थाना है वो सब मिले हुए हैं। अच्छा, थाना के सारे लोग मिले हुए हैं। हाँ, थाना ही पैसा दिए हैं लोग पहले। हाँ, पैसा देके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये चीज। अच्छा, आप लोग गए थाने वाले से बातचीत किए कि क्यों नहीं इस मामले को जांच? तो कुछ और हो गया ना, मान लीजिए कि हम लोग तो गए नहीं है वहाँ, ये तो जेंट्स लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन थाना मिला हुआ है। एक कौन है वहाँ पे, कौन बुलाया था फोन करके? अच्छा, आप नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये बताइए आपके कितने टोटल बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे, तो दोनों बेटे ही हैं? हाँ, दोनों बेटे हैं। मतलब अब तो बहुत दिक्कत परेशानी, क्योंकि अकेले आप 2 बेटे को कैसे पालेगी? ऐसे में पति जो है आपके साथ नहीं है, तो काफी और दिक्कत परेशानी बढ़ बहुत गई दिक्कत होगी। परेशानी है। तो आपके पिताजी के साथ आपको क्या लगता है कि पहले से पापा कभी घर आ रहे थे तो इस मामले को लेकर कुछ बता रहे थे पहले की दुश्मनी किसी से है? नहीं 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 नहीं। कारण आप लोग को क्या लगता है क्यों आपके पापा के साथ ऐसा हुआ? पापा उनको जैसे मुखिया बनाए थे, हाँ, अपने से पूरा मेहनत करके सब करके, हाँ, तो वो जैसे पापा का एक ही मतलब था सवाल उनसे, हाँ, ऐसी नहीं करना है गांव में, पैसा जो है ना वो गरीब को है तो गरीब को देना है, अपने पास नहीं रखना है। आपके पापा हमेशा प्रयास कर रहे थे कि जो भी फंड गरीब के लिए आ रहा है वो पूरा पैसा गरीब के पास जाना चाहिए, उसमें बीच में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो वो लेकिन इसके बाद भी ये सब चीजें हो रहा है। हाँ, वो कर रहा था। तो आपके पापा हमेशा समाज हित के लिए काम कर रहे थे ताकि लोग के लिए कुछ भला हो। समाज कार्यकर्ता थे। हाँ। जैसे आप देख सकते हैं पब्लिक ऐप में खोल के पापा का वीडियो आते रहता है सामाजिक कार्यकर्ता में। हमेशा समाज में जाके, उस दिन भी बताया जा रहा है कि वो कहीं जा रहे थे, समाज के काम से जा रहे थे। अच्छा। मुआवजा के लिए। अच्छा, हथियार बरामद हुआ है उसकी बहन के घर से, मोहन शर्मा की बहन के घर से। अच्छा, और बहन को कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, मतलब हथियार भी बरामद हो गया, लेकिन इसके बाद ही प्रशासन कुछ नहीं किया। नाजायज क्या लगता है कि इंसाफ कैसे मिलेगा फिर, क्योंकि पापा आपके इस दुनिया में नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है क्या? धमकी आ रहा है ऊपर से। कहाँ आप कहीं गए थे तो किसी ने बोला क्या? हाँ। कहाँ गए थे आप? ऐसे ही रोड पे थोड़ा निकले थे बाहर। अच्छा, तो क्या बोला गया आपको? मारने की धमकी। कौन दे रहा था धमकी?
अब फ़ोन पे कोई दे रहा था, वही नहीं पता, नाम नहीं पता। पति आपके साथ नहीं है, 2 बेटा है, कौन पालेगा पोसेगा, ये सब चीजें मन में सवाल चलता होगा। बाहर निकलने पे कहा जा रहा है कि आपके बेटे को धमकी भी दिया जा रहा है, ये सच बात है? हाँ सच बात। कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ सुरक्षित है। तो उनसे पूछिए ना, है तो दिवाइए इंसाफ, बुलाइए उनको, बुला के लेके आइए। इसी द्वारा जिसको बुलाना है बुला के हम लोग का इंसाफ चाहिए। अभी तक ये बताइए, यहाँ से देखा जाए राजधानी पटना बगल में है, बगल में सारे नेता मंत्री है, कोई आपके परिवार से मिलने के लिए कोई आए कि नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया चाची यहाँ मिलने के लिए? कोई नहीं आया। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कौन लगती है इनकी? बहन लगती है। हर बच्चे पे एक पिता का जब तक हाथ रहता है तो मतलब सपना रहता है पिता का कि बेटे को पढ़ा के कुछ बनाना है। आपके लिए भी पिताजी सोचे होंगे बहुत कुछ, क्या सोचे थे पहले पिताजी? पापा जैसे सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे थे, और फिर से जैसे पापा बिजनेस अपना कर रहे थे तो सोचे बिजनेस में सब कोई साथ में मिल के। अब तो बहुत दिक्कत परेशानी आपके साथ आएगा क्योंकि पापा साथ में नहीं है, पैसे से लेकर कहाँ जाने, पढ़ाई लिखाई करने, हर चीज़ में दिक्कत आएगा। हाँ। काफ़ी कठिनाई आएगा। हाँ। तो ऐसे में मतलब कैसे आगे का जीवन व्यतीत करेंगे? बहुत मुश्किल होगा आपको। हाँ हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के नेता मंत्री जो अब तक इतना दिन घटना का हो गया लेकिन एक बार हाल पूछने तक भी नहीं आया है कोई ना? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हाँ? कोई नहीं आया यहाँ के विधायक सांसद? नहीं। जिसका मान लीजिए कि पिता का हाथ उनका सर से हट गया तो आना चाहिए ना उनको, तो उनसे बुलाइए, जो भी है उनसे हम लोग हाँ, उनको तो आना चाहिए था नीतीश कुमार के। जो भी है, विधायक भी नहीं है आसपास के? नहीं आया है, नहीं आया है। कारण क्या है? मतलब चुनाव होता तो अब तक सब कोई आ गया होता यहाँ। हाँ, चुनाव में आएंगे तो बताइए ऐसे में क्या करेंगे हम? कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाएं पुरुष हर कोई सुरक्षित है, क्या लगता है खुद को? नहीं है, नहीं है, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। जब जेंट्स नहीं कर रहे हैं तो लेडीज कैसे करेगी? मेरा बाप तो चला गया, मेरा बाप ला के दीजिए। सरकार साहब हम क्या कहें, न्याय चाहिए। अब गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना सरकार। और पापा हम लोग के लिए थोड़ी ना अपना जान कुर्बान किए हैं, वो तो समाज के लिए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। कानून नहीं करेगा तो सर अब हमको ही करना पड़ेगा। बाकी एक तरफ आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब लगातार लगे हुए हैं कि बिहार में जो है बिहार को कैसे दुरुस्त बनाया जाए। हालांकि इसके बाद भी देखा जाए तो भोजपुर के बारे में खुद कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर मर्डर का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग बहुत सारे पत्रकार लोग जो है एक साथ आए हुए थे तो इस घटना के बारे में पता चला। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एक तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर 6-7 से ज़्यादा मर्डर हो रहा है। 2021 में बाढ़ आया था तो रितेश जी हम अकेला पत्रकार थे जो घूम रहे थे, तो नीतीश कुमार बोले थे कि हथिया है तो बरसबे करेगा, हथिया एक नक्षत्र होता है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश और ये राज्य ऐसे ही गर्त में जाए। अब छोड़िए नीतीश कुमार का नाम नहीं लेंगे, नेता सब आया होगा 2024 में वोट मांगने और उसी नेता को ये गली अभी याद नहीं होगा। बतौर पत्रकार हम इस परिजन के सामने इसलिए बोलने को मजबूर हैं क्योंकि जितेश अभी वोट आएगा नवंबर में तो एकदम बिलाई और कुत्ते की तरह ये लोग नीचे आके कहेंगे कि हमको जिताइएगा। अगर अभी के समय चुनाव होता तो शायद यहाँ के जितने नेता मंत्री विधायक सांसद सब लोग यहाँ पहुँच लाइन लगा होता। इसका चेहरा देख के हम यहाँ बोलने आए हैं। कल कोई बंदूक उठाए किसी को गोली मारेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कोई जवाब दे दे। लोग कहता है कि अरे भाई आप ऐसा हार्ड टिप्पणी क्यों करते हैं। आप समझिए जितेश, एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कैसे किया जाता है। ये पूरा पीढ़ी इसका न खत्म होगा। ये क्या करेगा, इसको अपना बाप जब रात को याद आएगा तो इसका कोई ऑप्शन बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन सरकार, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीपीओ साहब कहेंगे कि ना ना हम तो पूरा बढ़िया से काम कर रहे थे। एंड दिस इज व्हाट दे आर नोन फॉर। उनको लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा। जा रहा है कि बहुत सारा साक्ष्य भी देखने को मिला, जैसे कि आरोपी के जो बहन है हाथ में हथियार देखा, इसके बाद भी ये लोग मांग किए कि नहीं कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन समझाते हैं आपको हम। जितेश जी, आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, आपके पीछे आपसे हम लिफ्ट मांगे, आप दे दिए हमको, आप हमको नहीं जानते हैं। पुलिस मानिए गाड़ी आगे चेक किया, हमारे पास बंदूक है तो हम भी जेल जाएंगे ही, साथ में आप भी जाएंगे, जबकि आप हमको नहीं जान रहे थे। जिस बहन के यहाँ से, अरे बहन छोड़िए, जिसके भी यहाँ से बंदूक मिला उस पर अगला एफआईआर नहीं हुआ। और एसपी साहब इनके भाई को बोले हैं कि आप बताइए कि वो दोषी है। अरे भाई, एक आदमी का गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप उसको 5 लपड़ मार दे रहे हैं। दारू का फ्रूटी पकड़ने के लिए आपको टाइम है कि दारू पी के लगता है मर जाएगा आदमी, यहाँ गोली मार दिया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया और आप कह रहे हैं कि आपको लगता है दोषी है।
और दे आर कमिंग फ्रॉम यूपीएससी एंड बीपीएससी। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एक नस्ल को खराब कर रहे हैं। और होता क्या है कि जिस पर होता है वो जानता है। हमारा बाप जब जाएगा तो हम समझ पाएंगे ना इस बात को। और भी तमाम घटना होता है, 12 दिन हो गया घटना का। क्या लगता है कुछ दिन बाद ये भी घटना दब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्योंकि ऐसे अनेकों घटना देखा जाता है, घटना होता है जब तक हाईलाइट रहता है कुछ चीज़ें। लेकिन क्या लगता है कि इस मामले को भी दबा? क्या बोले जितेश, हम नीतीश जी चश्मा पहनते हैं ना, तो उनको प्रगति यात्रा में एक आंख में दिखता है प्रगति, एक में यात्रा। लेकिन ना वो प्रगति है ना वो यात्रा है। वो यहाँ भी आए होंगे आरा में, खूब बढ़िया उस शहर को सजा दिया गया होगा। लेकिन इस सुमित सिंह का नाम बस 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हम आपको लिख के दे रहे हैं। ना प्रशासन कुछ करेगी ना सरकार, उसका आदमी सब यहाँ बैठ के रोएगा और ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको भी अफसोस होता होगा कि शायद अगर हम नेता मंत्री विधायक के बेटे होते, किसी बड़े नेता के बेटे होते, तो आज हमारे साथ इतना कुछ नहीं होता? नहीं हुआ होता, इंसाफ तुरंत मिल गया होता। सब नहीं मिलेगा तो मैं एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। हम लोग आपके साथ हैं, सारे मीडिया लोग साथ में हैं। ऐसे नहीं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बच्चा के हम ले जाके एसपी के सामने जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग आपके सपोर्ट में हमेशा, सारे पत्रकार सब लोग खड़े हैं और आपकी आवाज़ को हमेशा हम लोग उठाएंगे। आपको मतलब इंसाफ से बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन पे? नहीं, हमको भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन से। सोचिए, बाकी ये पूरे परिवार के लोग टूट चुके हैं, क्योंकि इतने दिन घटना की हो गई, अभी तक जो कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। और परिवार के लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक जो भी घटना को लेकर जो भी जांच किया गया, इससे ये लोग संतुष्ट नहीं है।